आपको क्या लगता है कि इतने प्रोविजन के बाद भी जो वेलोसिटी में काम होना चाहिए या जिस वेलोसिटी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्मॉल बिजनेस या हैंडलूम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो अगर मैं यूथ होती तो आप मुझे क्या बोलते? और स्पेसिफिकली बताइए, यहाँ जाइए, यहाँ पे लिस्टेड है, वहाँ जाइए, आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, इसमें दो पार्ट हैं। एक तो बच्चे का जो माइंड सेट है उसको थोड़ा और अधिक एग्रेसिव बनाया जाए, तो उसमें हमको उसको समझाना पड़ेगा कि आपको अगर जॉब चाहिए तो आप पहला बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको सरकारी जॉब ही मिलेगा। अपने आप जो सोचने का नज़रिया है उसको थोड़ा ब्रॉड करिए। दूसरा क्या है कि हमने व्यवस्था ये की है कि सब यूनिवर्सिटीज़ में और इवन कॉलेजेस में भी हमने प्लेसमेंट सेल्स बनाने के लिए कहा हुआ है। उत्तराखंड की एक अच्छी बात क्या है, उत्तराखंड के अंदर स्टार्टअप भी अब बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, यानी कि सीन में बदलाव आया है। लेकिन सीन जो बदल गया पहले से, अब वो सीन थोड़ा शिफ्ट हो गया है। अब बच्चा जो है खुद भी देखता है और गवर्नमेंट की हमारी बहुत सारी स्कीमें हैं, तो ये अपने आप में बदलाव आया है। Comment on this. In fact, our honorable Chief Minister Shri Pushkar Singh Dhami ji has completed his 4 years of tenure. On this occasion, this book was published just few days back. 100 initiatives, which were for the first time in the state, has also been included. Dhami government has started 30 new policies, and Uttarakhand government has been awarded by the central government for ease of doing business. And many other awards have been given by central government for achievement of the state government under the able leadership of Shri Pushkar Singh Dhami ji as CM. एक प्रैक्टिकल चीज़ थी, जब मैंने ना लोगों से बात की तो मैंने पूछा, सर आपको अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम है, एंथुजियाज्म की प्रॉब्लम है, या हाउ डू यू से इट, जॉब सर्च में अपॉर्चुनिटी मतलब एग्जैक्ट नहीं मिल रहा? तो वो कहते हैं कि एक्चुअली, तो प्यार से बोला, स्वीटली बोला, हमारे लोग हैं, कहते हैं कि सर एक्चुअली हम भी थोड़े लेजी हैं, हम भी थोड़े से लेजी हैं। वो तो समझ आ रही, मुझे बिल्कुल समझ आता है कि ओडिशा में भी ना हम लोग थोड़े से लेजी हैं, मतलब वी आर नॉट द मोस्ट अग्रेसिव क्लैन, बट अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड कर सकती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है, टूल प्रोवाइड कर सकती है, रिसोर्स प्रोवाइड कर सकती है, 1-800 नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। कभी कभी वो पिक नहीं होते, ये भी मानना पड़ेगा कभी कभी, लेकिन प्रोवाइड सब कुछ कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि इतने प्रोविजन के बाद भी जो वेलोसिटी में काम होना चाहिए या जिस वेलोसिटी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्मॉल बिजनेस या हैंडलूम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो अगर मैं उत्तराखंडी यूथ होती, आप मुझे क्या बोलते कि भाई साहब 2-4 चीज़ें खुद भी हाथ पैर मार लो? ये चीज़ मैं सुनना चाहती हूँ आपसे। अगर मैं लेट्स से 20 साल की हूँ, आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसमें एक थोड़ा मेंटल अग्रेशन चाहिए होता है। भाई जॉब ढूंढना भी काम होता है अपने तरीके से। तो अगर मैं यूथ होती तो आप मुझे क्या बोलते? और स्पेसिफिकली बताइए, यहाँ जाइए, यहाँ पे लिस्टेड है, वहाँ जाइए, आपको हेल्प मिलेगी, इधर जाइए, सपोर्ट, वी विल पुट ऑल ऑफ दैट इन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन प्लीज़। देखिए, इसमें दो पार्ट हैं। एक तो बच्चे का जो माइंड सेट है, सर बड़े हो गए, 20 साल के हैं, तो उसको थोड़ा और अधिक एग्रेसिव बनाया जाए, तो उसमें हमको उसको समझाना पड़ेगा कि आपको अगर जॉब चाहिए तो आप पहला बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको सरकारी जॉब ही मिलेगा। अपने आप जो सोचने का नज़रिया है उसको थोड़ा ब्रॉड करिए, ठीक, एक बात। दूसरा क्या है कि हमने व्यवस्था ये की है कि सब यूनिवर्सिटीज़ में और इवन कॉलेजेस में भी हमने प्लेसमेंट सेल्स बनाने के लिए कहा हुआ है कि जिन बच्चों को प्लेसमेंट के लिए उनको गाइड किया जाता है कि भाई आप कॉमर्स के हैं तो आपको कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, कौन से जॉब निकल रहे हैं, वगैरह वगैरह। कई कंपनियों को हम कॉलेज में बुलाते हैं और वो आती हैं कॉलेज में आकर के बाकायदा वो अपना लेक्चर देती हैं। हमारे कई संस्थान जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको मौका देते हैं, और यहाँ तक कि कुछ स्टार्टअप भी जो है उनके माध्यम से शुरू हुए हैं। उत्तराखंड की एक अच्छी बात क्या है कि उत्तराखंड के अंदर स्टार्टअप भी अब बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। अब कौन कर रहा है? वो हमारे लोग ही कर रहे हैं, यानी कि सीन में बदलाव आया है। तीसरी बात जो मैंने होम स्टे की बात की, ये तो अपने लोग कर रहे हैं। एक और बड़ा चेंज आया है कि बहुत से जो उत्तराखंड के लोग बाहर चले गए थे,
कोरोना पीरियड में भी आए, उसके बाद ही आ रहे हैं लौट करके। वो आकर के अपना काम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, और उसी में उन्होंने अपना टूरिज़्म के इसमें चाहे होटल शुरू कर रहे होंगे, चाहे अपना कोई ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर रहे होंगे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने अपनी चीज़ की शुरुआत की है। इसी प्रकार से जो गांव के अंदर हैं उन बच्चों को जो है, जो वहाँ पर जो आपका लोकल प्रोडक्ट है उसके लिए दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है। लेकिन सीन जो बदल गया पहले से, पहले टोटली डिपेंड करते थे कि हम जो है गवर्नमेंट जॉब पे रहेंगे, अब वो सीन थोड़ा शिफ्ट हो गया है। अब बच्चा जो है खुद भी देखता है, और गवर्नमेंट की हमारी बहुत सारी स्कीमें हैं। एक स्कीम ऐसी भी है कि आप अर्न व्हाइल यू लर्न, आप जिस समय पढ़ रहे हैं तो स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें कि आप अपना थोड़ा बहुत काम करते रहिए और कुछ कमाते भी रहिए। बाकायदा उसके लिए हमारा जो कौशल विकास विभाग है, काम का वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो बढ़ता भी रहता है। तो ये अपने आप में बदलाव आया है। और एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब जो हमारा युवक है वो अपने आप में, उसका जगह आप लाइफ स्टाइल देंगे ना। मैं गांव में जब जाता हूँ पर्वतीय क्षेत्र में, तो मैं बच्चों के जो ड्रेस देखता हूँ, और आपने भी देखा होगा, पुरानी वाली नहीं है पजामे और वो कमीज वाली, वो जीन्स में है आज की तारीख में। लड़कियाँ भी हैं जीन्स में, स्पोर्ट शू पहनते हैं, हाथ में मोबाइल है उनके। यानी पूरा उनका सोचने का नज़रिया बदल गया है। और कम्युनिकेशन की इतनी सारी सुविधाओं के बाद जब आप ग्लोबली चीज़ों को देख रहे हैं, तो आपके मन में कहने की इच्छा जागती है कि मुझे भी कुछ करना है। तो जो माइंड सेट की समस्या मैंने 25 साल पहले बताई थी, उसमें और आज की स्थिति में बहुत अंतर आ गया। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा साइन है। अब अपॉर्चुनिटी हमें और बढ़ानी है, हम उस दिशा में लगे हुए हैं। और अभी जो मैंने कहा ना कि ये जो गैप है स्किल्ड हैंड और अपॉर्चुनिटी के बीच का गैप, इस गैप को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? वो एजुकेशन सिस्टम की है। और हमारा ध्यान उसी पर है कि हम उसी सिस्टम पर ध्यान दें। और पर्सनली मैं इसी काम को अपनी प्रायोरिटी लेके चल रहा हूँ कि स्किल को कैसे हम करें। क्योंकि मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ कि हमने एक 50 बच्चों को ट्रेनिंग दी। मैं चाहता हूँ कि हर करिकुलम में इंडस्ट्री मार्केट की डिमांड, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से हमारा बच्चा तैयार हो। आपको मैं एक छोटा सा प्रकरण बताऊं। जिस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने उत्तराखंड के लिए एक पैकेज दिया। उसमें आपको टैक्सेशन की छूट भी मिली और इस उत्तराखंड को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया। चांस की बात है कि उस समय तिवारी जी मुख्यमंत्री, कांग्रेस सरकार थी। खैर, इसमें कोई राजनीति नहीं। अटल जी बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, महामानव थे। तिवारी जी भी अपने आप बहुत बड़े व्यक्ति थे। तो अब देखिए, सरकार सेंटर में बीजेपी की है, राज्य में कांग्रेस की है, लेकिन अटल जी ने उत्तराखंड का विकास हो, इसके लिए ये चीज़ें दी। क्योंकि अटल जी ने वादा किया था कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये हमारी सरकार आएगी, हम उत्तराखंड बनाएंगे। बने, उत्तराखंड बनाया। और जब सरकार कांग्रेस की थी बाई वे, तो खैर पैकेज आ गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक जियो जारी किया, जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो उत्तराखंड में हमारे सब्सिडी लेकर के आएंगे इंडस्ट्रीज़, वो 70% जो प्लेसमेंट है वो हमारे बच्चों को देंगे। अच्छा जियो है, लेकिन आपका सवाल अब वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि इंडस्ट्री के लोगों का ये कहना था कि आपके बच्चे हैं बहुत अच्छे, ईमानदार हैं, स्किल्ड नहीं हैं, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं करते, और इंडस्ट्री को तैयार बच्चा चाहिए। वो अपने आप बुला करके पहले साल भर ट्रेनिंग नहीं देगा। तो नतीजा क्या हुआ कि वो जो हमारा जियो था वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं हो ही नहीं पाया सही मायने में, तो हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाए। आज सीन चेंज हो रहा है। जो मैंने कहा ना, एजुकेशन सिस्टम उस चीज़ को दूर कर सकता है। जो मार्केट मांग रहा है वही चीज़ मेरा यूनिवर्सिटी दे, तो क्या होगा? बच्चे को जॉब मिलेगा। ठीक, वो हम कर रहे हैं इस दिशा में काम। दूसरा, स्टार्टअप्स के लिए एनवायरनमेंट है, सब सरकार केंद्र भी सब्सिडी दे रही है, हमारी सरकार मदद कर रही है, और बड़ी संख्या में स्टार्टअप यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, यहीं के बच्चे भी कर रहे हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें ये आ रही है
कि जो इंडस्ट्रीज़ नई आने वाली हैं तो उसमें जो जॉब निकलने वाली है, तो जॉब जो सीधे इंडस्ट्री में लोग एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो एंसिलरी जो पार्ट होता है किसी इंडस्ट्री के आने के बाद एक टाउनशिप डेवलप होती है, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? उत्तराखंड को मिलेगा, यहाँ के लोगों को मिलेगा। तो एक पूरा वातावरण जो है वो इस समय बदल रहा है। ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, प्लेसमेंट सेल्स होते हैं कॉलेजेस के, कॉलेज तो मैं भी गई थी, सुना है उनकी एफिकेसी ज़्यादा नहीं हो पाती, ठीक है। अब इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ द कैंडिडेट ऑल्सो, और इट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ द कंपनी इन उत्तराखंड फुलफिल कर लिया, अब रिक्वायरमेंट है नहीं। ये जो प्लेसमेंट देता है उत्तराखंडी यूथ को, उनको सपोर्ट करने वाली एजेंसी की डिसिप्लिन आप डायरेक्टली लेते हैं, उसको कंट्रोल आप डायरेक्टली करते हैं, और सिस्टम डायरेक्टली वो क्या चीज़ें हैं आप उनको टारगेट देते होंगे ना कि इतने यूथ करने हैं, उसमें इतनी सैलरी के इतने निकलने चाहिए, 4 आईटी में प्लेस होने चाहिए, वो क्या है एग्जैक्टली मुझे बताइए मोटा मोटा। 30,000 पीपल फॉर एग्जांपल यू सेइंग आर जनरली एम्प्लॉयड, राइट, जो कॉलेज हायर एजुकेशन करके निकलते हैं। तो वो जो एम्प्लॉयमेंट देती हैं वो लिएजॉन एजेंसीज होती हैं, जो भी अपनी इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज होती हैं, उसकी एफिशिएंसी भी तो गवर्न करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ें। तो उनको क्या, उनकी एफिशिएंसी है क्या? 30 से 50% करो। देखिए जो यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ पर जनरली क्या होता है कि जो यहाँ पर है आपका कैंपस प्लेसमेंट है यहाँ पर। तो कैंपस में का जो कंपनी आती है वो आकर के कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रोसेस करती हैं विद द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी और जो भी एजुकेशन का अपना इंस्टीट्यूशंस है। तो ये सिलेक्शन कंपनी का है, तो किसको ले रही है नेचुरली वो अपने हिसाब से करेगी, और कितना पैकेज इसको देना है ये कंपनी तय करती है, क्योंकि फ्री मार्केट है। और कंपनी कोई जो आ रही है वो अपने पास एक ऐसे एम्प्लॉय को रखना चाहेगी जो उसके लिए कल यूज़फुल हो, ठीक है। उसकी क्या कैपेबिलिटी है क्या नहीं है ये कंपनी उसको असेस करती है। तो वो तो कंट्रोल कॉलेजेस का नहीं होता, लेकिन ये हो सकता है कि मार्केट में क्या चाहिए। मान लीजिए अमेज़ॉन आ रहा है मान लीजिए, या कोई और कंपनी आ रही है, तो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, क्या क्या उनके चाहिए हो, उसके लिए हमारा प्लेसमेंट सेल जो हमारी फैकल्टी है वो उसके लिए उन बच्चों को तैयार कराए, क्योंकि बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह चलती भी रहती है, रजिस्ट्रेशन भी होते हैं। तो अलग अलग फील्ड के हर आदमी का एक एरिया में प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी पसंद भी होती है। कोई मीडिया में जाना चाहेगा, कोई टूरिज्म में जाना चाहेगा। तो वो जो तैयारी कराने की बात है वो काम तो हमारे इंस्टीट्यूशंस का है, वो तैयार कराएं, लेकिन किसको कितना मिलने वाला ये तो इंडस्ट्री खुद तय करती है। फेयर इनफ, बट सर फिर भी मतलब जैसे कि मेरे पास सोचो मैं कॉलेज हूँ, मेरे पास 5 बच्चे आए हैं, 5 बच्चों को मुझे 3 कंपनीज के सामने रखना है, बट मैं 3 से ज़्यादा कंपनीज भी तो ला सकती हूँ। वो थोड़ा वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि बाहर से भी खींच के लाएं, कि बोले कि यहाँ का यूथ स्किल्ड है, मे भी थोड़ा सा और एक्सपर्टीज उसी इंडस्ट्री में करना पड़ेगा। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए 2 तरीके हैं कि एक तो कंपनी खुद आती है कि हमें लड़के चाहिए एज पर द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर मान लीजिए कि कोई एक यूनिवर्सिटी किसी खास पर्पज़ के लिए अच्छा काम कर रही है फील्ड में, तो कंपनी की रिक्वायरमेंट उस फील्ड की है तो कंपनी अप्रोच खुद भी करती है। लेकिन ये बड़ा पार्ट यूनिवर्सिटीज़ का और इंस्टीट्यूशंस का है कि अप्रोच करें, अलग अलग कंपनीज का अप्रोच करें कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो आपके इस काम आ सकते हैं। हाँ, वो ज़रूरी करते हैं, अग्रेसिवली अप्रोच करें, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं प्रोएक्टिव ही करना पड़ेगा। वो करते भी हैं और आपने देखा होगा जब उत्तराखंड घूमे होंगे तो कई बड़े बड़े बोर्ड मिले होंगे, कितने परसेंट प्लेसमेंट हुआ, कितना हमारा पैकेज हुआ वगैरह वगैरह। तो वो वजह यही है कि ये बात अपने आप में किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते कि उसने कितना प्लेसमेंट दिलवाया, कितना पैकेज के बच्चे उसके यहाँ से गए। और इसका एक पार्ट और बताऊँ मैं आपसे, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लेवल को प्रूव करता है और जो कल आपके एम्प्लॉयमेंट में काम आ सकता है वो है पेटेंट। किस इंडस्ट्री किस इंस्टीट्यूशन में कितने पेटेंट हुए, कौन से पेटेंट हुए। तो कल अगर इंडस्ट्री को उसकी रिक्वायरमेंट है तो अप्रोच करेगा, और या खुद प्रोएक्टिव होकर के ये बताएंगे भाई हमने ये पेटेंट हमारा है, आपको हम इन्वाइट करते हैं। तो पेटेंट पे हमारे यहाँ बहुत काम चल रहा है। इसी पर जो नवाचार है आपका, ठीक है ना, उस पर हमारे यहाँ बहुत काम चल रहा है। कुछ नया किया जाए, कुछ नई बात की जाए,
क्योंकि शोध के बिना बिना नवाचार के जो है जब तक आपका ये नहीं चलेगा तब तक जो है आप डेवलप नहीं कर सकते। अब सिस्टम जो बना हुआ है केवल हमने अगर उसको फॉलो किया तो बात बनेगी, रुक जाएंगे हम, उसका स्टेग्नेशन आ जाएगा। तो कल के लिए हमको रिसर्च को आगे बढ़ाना है, कल के लिए हमको नवाचार से जो है जो हमने नई नई जो चीज़ें पैदा की हैं उसको लेकर आगे बढ़ना है। तो वो आपके एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा बेस बन जाता है। और जब कोई एक पेटेंट कोई भी व्यक्ति है, अब मान लीजिए कि कोई काम कोई व्यक्ति स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो अपने साथ तो 150 लोग जोड़ेगा, तो 150 फैमिली को वो भी अपना कैटर कर रहा है उसकी ज़रूरतों को भी। अगर कल होम स्टे में अपना चलाता हूँ तो केवल मेरे को थोड़ी पैसा मिल रहा है, तो मेरे होम स्टे में जो कर्मचारी काम करेंगे वो भी जुड़ेंगे, लेकिन जहाँ से मैं सब्जी लाऊंगा उसको फ़ायदा भी होगा, और जिस टैक्सी में बैठ के वो आएगा टूरिस्ट वो टैक्सी वाले को फ़ायदा भी होगा। तो ये पूरा एक चेन है जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करती है। तो एक काम शुरू होने से 10 कामों को और फ़ायदा होता है। I just pick up this book. It was a publication. Sankalp se Siddhi, Vikasit Uttarakhand. Dr. Bhasin, thank you for showing me this. Seems like a lot of work has been done. Comment on this. In fact, our Honorable Chief Minister, Shri Pushkar Singh Dhami ji has completed his 4 years of tenure. On this occasion, this book was published just few days back. And in this book, the achievements of the government, of Dhami government, has been published. For example, Dhami government initiative, 100 initiatives, which are for the first time in the state, has also been included. Dhami government has started 30 new policies. Those 30 policies are there. Apart from these 30 policies and 100 initiatives, development in different sectors, either for women, for youth, for ex-servicemen, for farmers, and all walks of life. This all has been mentioned in this book. 30 separate policies. 30 new policies. These policies. And Uttarakhand government has been awarded by the central government for ease of doing business. Oh, I see. And many other awards have been given by central government for achievement of the state government under the able leadership of Shri Pushkar Singh Dhami ji as CM. So on that occasion, this book was published, and this is a very informative book. And also it's a mirror which tells us the entire scenario of development during these 4 years.